लगता है हजारों लोग साफ करते हैं। वैक्यूम से करते हैं। वैक्यूम से है ना सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। मैंने थोड़ा सा इशारा दे नहीं मैंने खुद से बताया, मुझे अचानक से एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ में गए। मैंने कहा हम वारों में रहते हैं लेकिन वो थोड़ी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है इंडिया 2023 इमर्जिंग इंडिया से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया 2023 इमर्जिंग स्मार्ट सिटीज 4K इन्फोवर्ड। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी जनाब, बहुत 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 ज़बरदस्त। अच्छा, ये सिटीज़ थे स्मार्ट सिटीज़। वो नाम ज़्यादातर सिटीज़ की वीडियोस देखते हैं लेकिन बाकायदा स्मार्ट सिटीज़ अपने आप में स्मार्ट थी। कहीं पर लग रहा था ये इंडिया है।
कहीं पर लग रहा था ये इंडियंस बिल्डिंग। सेकंड के लिए, एक नैनो सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा ये इंडिया। सीरियसली, अगर कोई इंसान मेरे सामने आता और मुझसे लाखों की बैग भी लगवाता ना और कहता बस बता दो ये इंडिया है कि नहीं है, यकीन करें मैं फौरन कहती ना अब मुझे लाखों रुपए दो। मुझे नहीं पता होता, मैं हार गई हूँ। अच्छा, मुंबई का जो एक विजन और लुक था, आपको नहीं लगा कि वो भी अपने आप में डिफरेंट था? बहुत अच्छा। जितनी भी पहले सिटी जिसको पहले देखा हो, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, यार एक हफ्ते में, 15 दिन में कौन सा जादू हो जाता है कि उसकी पूरी की पूरी छवि चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने पहले वीडियोस देखी हैं मुंबई की भी, गुरुग्राम की भी, लेकिन अक्सर जब नई वीडियोस आती हैं तो पहले से बहुत डिफरेंट लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा। अभी हमने हैदराबाद की एक वीडियो देखी, टूर। हाँ, मैंने क्या कहा था, मुझे नहीं लग रहा था वो हैदराबाद। उसमें हमें बहुत सारे कुछ कमेंट्स आए किया के हवाले से आए थे कि वो किया जो है, किया मोटर्स नहीं है वो, हम मोटर्स कह रहे थे। आइकिया तो अलग चीज़ है, किया मोटर्स है। हाँ, किया, लेकिन आइकिया के हवाले से कमेंट्स है, फर्नीचर के हवाले से हमने बोल दिया था ना कि ये आइकिया, फिर मोटर्स कहा होगा हमने। जब आपको आवाज़ नहीं लगानी होती तब आप लगा देते हैं, जब आपको लगानी होती तब आप नहीं लगाते हैं। अच्छी आप ऐसे बात करिए जैसे मैं छत में खड़े होकर आवाज़ लगा देता हूँ किसी को, फिर आवाज़ नहीं लगाता। और दूसरा कमेंट्स बार बार आया कि आप रोड्स की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत साफ़ है। और मैंने कहा था कि हमारे यहाँ अक्सर सुबह सवेरे जो रोड साफ़ कर रहे होते हैं वो मट्टी को साइड पे कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई गुजरेगा, इसको साइड पे कर दें। अच्छा, फिर मट्टी की तह बाहर साइड पे जमती रहती है। तो उन्होंने फिर क्या बताया, उनके साफ़ करने का तरीका ये है कि बंदे को थोड़ी सी जगह मिल जाए साफ़ सुथरी, जैसे पूरा कमरा फैला हुआ है तो हम कभी होता है ना, चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं कि यार बीच में से चले जाओ। ये लड़कों का काम है कि चीज़ों को साइड पे करते हैं, लड़कियां तो मैंने सुना अच्छे से सफाई करती हैं। मैं एक बात कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा हो तो इंसान कहता है चलो यार यहाँ से रास्ता बना देती हूँ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, खानदान है। तो मुझे ऐसा लगता है जब वो मट्टी साफ कर रही होती है ना, मुझे सेम फील आ रहा होता है कि यार इतनी मट्टी है ना, तो अब तुम कहाँ से गुजरोगे, तो मैं बीच में से थोड़ा सा साफ कर देता तो तुम यहाँ से गुजरो। फिर क्या कॉमेंट आया कि हमारे यहाँ क्या होता है, क्या होता होगा? सुपरी से उठाते हैं, हेल्पर से उठाते हैं। और कुछ बताएं, थोड़ा सा और अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। मुझे बहुत हैरत हुई। बड़ा सोचे, पोछा लगाती हूँ मैं तो बस। और अच्छा, पोछे का भी आया कमेंट, और पोछे का भी आया और कह रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, पोछा भी लगता है। इससे पहले वो जो मट्टी होती है, अच्छा इतने, एक सेकंड, इतना साफ तो हमारा ऑफिस भी नहीं होता जितना इनकी रोड। अच्छा, इतने लंबे रोड हैं तो आपको क्या लगता है हजारों लोग साफ करते हैं? वैक्यूम से करते हैं। वैक्यूम से है ना सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। मैंने थोड़ा सा इशारा दे दिया। मैंने खुद से बताया, मुझे अचानक से एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ में मैंने कहा हम गारों में रहते हैं लेकिन वो थोड़ी रहते हैं। तो नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा और आगे का सोचें। मैंने इशारा हल्का सा दिया लेकिन आपको समझ आ गई, आपने पिक किया। मैं ये असल में हम वैक्यूम करने सोचते हैं, हम गरीब कंट्री से नहीं, वाकई बोला पूरे ट्रक होते हैं वैक्यूम वाले और बाकायदा वो रोड पे चलते हैं और पूरी मिट्टी को सक कर लेते हैं। लेकिन आई डोंट बिलीव, कमाल। हमारे घर में भी ऐसी वाली सफाई नहीं होती होगी ना, जैसे यार वो लोग कर रहे हैं रोडों की, वो भी। फिर उसके बाद कह रहे हैं पोछा भी लगता है, पोछा और कह रहे हैं मैं मजाक नहीं। मैं चमचमाहट देखकर बता सकती हूँ जगह की कि यहाँ पोछा लगा है कि नहीं लगा है। हम इतनी प्रोमो में इस चीज़। अच्छा, एक है वैक्यूम वाले ट्रक, इसको मैं क्या कहूँ, और साथ में झाड़ू, और दूसरे में बराबर में झाड़ू लगा के रोडों को साफ करे, तो कितना फ़र्क। यानी यहीं से दो कंट्रीज़ के दरमियान में फ़र्क की इंतहा हो गई। कहाँ से वो सफाई होगी? हम बार बार मट्टी ढूंढ रहे, कहाँ से मिलेगी? वैक्यूम तो छोटे छोटे ज़रात को भी ले लेगा। 100% इतना सा नैनो पार्टिकल भी है तो वो उसको भी। और ट्रक के अंदर जो मशीन लगी होगी वैक्यूम की, तो वो क्या वैक्यूम की मशीन होगी, कितनी पावरफुल होगी। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े रोड कोई मायने नहीं रखते होंगे, 2 मिनट में सफाई। अच्छा, हमारे जो पॉलिटिशियन है क्या ये बाहर मुल्क में जाके ये सिस्टम नहीं देखते वैक्यूम वाला? ये चीज़ें दिख कर आए हैं। हमारे यहाँ हम तारिक रोड से जो गुजरते हैं, एक एरिया आता है, एक बहुत अच्छा इलाका है जो आप कहते हैं बहुत पोश इलाका है, बहुत सफाई है वहाँ पे। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि ये वाकई दुबई के रोड लग रहे हैं। तो रोड तो ऐसा नहीं है कि इन नहीं है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि जंगल के दौर के लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कभी किसी और फॉरेन कंट्री गए नहीं हैं, जो गए हैं, जिन्होंने सीखा है। अच्छा, वहाँ पे भी आपने मुझे एक बात ये कही कि ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रहा होगा, ये भी अहले इलाका जो है, ये जो इलाकाई लोग हैं, ये करते होंगे अपने असल में 4, 8, 10 अच्छी बिल्डिंग्स बन गई, अच्छी बिल्डिंग्स के अच्छे मेंटेन कमेटियाँ बन जाती हैं, उन कमेटियों मेंटेनेंस वाली कमेटियाँ बनती है, फिर वो क्या करते हैं अपनी बिल्डिंगों को तो साफ़ करते हैं। अच्छा, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, तो फिर वो साफ बराबर में बिल्कुल अपने रोड को भी साफ़ करते हैं। और आपको पता है बाकायदा उन गलियों के अंदर बैरियर लगा दिए गए हैं, बाकायदा कि हमारी गली से हमारा ही बंदा इंटर हो,
यानी इस बिल्डिंग के अंदर कोई इस बिल्डिंग के अंदर रहता है, उसी की कार अंदर आ रही है। एक्स्ट्रा कुछ है, आपने कोई भी चलता हुआ नहीं। एक मरतबा हम ऑटो से गुजर रहे थे तो ऑटो वाले को वो रास्ता बंद मिलता था, याद है 2-3 मरतबा हम वहाँ से गुजरे तो ऑटो वाले ने बाकायदा रास्ता चेंज किया। तो उस गली में बाकायदा वो अपनी मर्जी से बैरियर लगा देते, मतलब हमारे ही गार्ड बैठे हुए तो हम कोई फालतू बंदा ही क्यों गुजरे। अच्छा वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यूँ डकैत आए और छीनम झपटी करके लेके, आपको पता है कितनी वारदातें हो रही हैं इस वक्त, इतनी मतलब यूँ समझ लें कि महंगाई का असर दूसरी तरफ एक और हो रहा है कि बाकायदा बहुत ज़्यादा लूटमारी हो रही है। लेकिन स्मार्ट सिटी बहुत अच्छे देखने को मिले और बाकायदा कुछ लोग, एरो सिटी था दिल्ली के करीब था, उसको हमने देखा हुआ था, कुछ वीडियोस ग्राउंड रियलिटी थी, लेकिन यहाँ पे ड्रोन शॉट से बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग, बहुत ज़बरदस्त। मुंबई को तो उन्होंने बिल्कुल दिवाली वाले दिन दिखा दिया कि वहाँ पर किस तरीके से लाइटिंग और जगमगाहट हो रही है। वाकई दिल खुश होता है कि एशिया का ये एक कंट्री है जो इतनी तरक्की कर रहा है, काश हमारे यहाँ लोग भी इनसे सीखें, काश। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।